मेरी बेटी पर हाथ उठाने से पहले मिस्टर आरिफ कम से कम ये तो सोच लिया होता कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी वजह से अय्याशियां कर रही है। अगर मैंने तुम्हें ये नौकरी न दी होती ना, तो 2 टके की जिंदगी गुजार रहे होते तुम लोग। अगर आपने मेरे बाप और भाई को नौकरी पर यहां रखा है ना, तो मेरे बाप और भाई ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को यहां तक पहुंचाया। अगर आपने हम पर एहसान किया ना, तो हमारा भी ये आप पर एहसान है। तुम बजाय अपनी गलती मानने की मुझे यहां खड़े होकर यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बाप और भाई ने एहसान किया है मुझ पर। पहली बात तो यह है कि मैं गलत नहीं जो अपनी गलती मानूं, और दूसरी बात, मैं ये एहसान नहीं जिता रहा, मैं तो सच बता रहा हूं। मुझे तुम जैसी छोटी सोच के इंसान को यहां जॉब देनी ही नहीं चाहिए थी, और ना ही अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। मैं तो खुद यहां जॉब करने के हक में नहीं था, और ना ही आपकी इल मैनर्ड बेटी के साथ शादी करने के हक में, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। जिंदगी में पहली बार छोटे लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हम छोटे लोगों की मेहनत के बायस ही आप इस मुकाम पर हैं आज, और ऐसी बातें करके औकात तो आप अपनी दिखा रहे हैं। Behave yourself! You are fired. And now get lost from my office. थैंक यू। आपको आपकी ये नौकरी, दौलत और बेटी मुबारक हो। और एक बात और, ये घमंड ही ना आपके और आपकी बेटी के जवाल की वजह बनेगा। इंसान को इंसान समझें, वरना किसी इंसान की हमदर्दी के काबिल नहीं रहेंगे आप। I said get lost! अगर यही सब कुछ होना था तो इससे तो अच्छा था कि हारिब अंबर की जिद ही पूरी कर देता। उसे बच्चा नहीं चाहिए था तो हमें भी उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। हम आप क्या कह रहे हैं? अंबर अलग रहकर भी कभी सेटिस्फाई ना रहती, फिर कोई नई डिमांड कर देती। मुझे उसके जाने का कोई अफसोस नहीं, और ना ही जॉब का अफसोस है। बेटा, तुम्हें जमान से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं उस वक्त ऑफिस में होता। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। तो बाबा, क्या वो शख्स मेरी और आप सबकी इंसल्ट करता रहता और मैं खामोशी से सुनता? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरी और मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मैं जमान का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। बेटा, उसके गुलाम न सही, लेकिन मत भूलो कि हम उसके मुलाजिम हैं। ये सब ऐशो आराम उसी की दी हुई दौलत से है। बाबा, ये बात तो आपको मुझे समझानी चाहिए कि किसी इंसान को दौलत देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये दौलत, ये नेमतें हमें अल्लाह ताला की जात की दी हुई हैं। हाँ, शायद ज़मान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया हुआ था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा। अब तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए आजमाइश था। अच्छा है, अब तो मेरी उस आजमाइश से जान छूटी। हारिब, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, हम सबका सोचो। तुम, मेरा और जुनैद का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम यही जॉब है। आज तक हमारे और जमान के बीच कभी बदमज़गी नहीं हुई, मगर तुम। क्योंकि उस वक्त जमान की बेटी बीच में नहीं थी बाबा, और ना ही मैं अंबर को मनाने जाऊंगा और ना ही आप मुझे फोर्स कीजिएगा। लेट मी लिव माई लाइफ।
कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी कितनी अजीब है, एक रोलर कोस्टर की तरह। और इंसान जितना मजबूत होता जाता है, जिंदगी उतनी ही मुश्किल इम्तिहानात में डालती जाती है। मगर कभी कभी इंसानों को मुश्किलों से गुजरकर ही ऐसे खूबसूरत तोहफे मिलते हैं, जैसे मेरी हया। लेकिन कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये सारी नेमतें बैठे बैठाए बगैर किसी इम्तिहान के मिल जाती हैं। खुदा ने सब इंसानों को ऐसे नसीब क्यों नहीं दिए? वो अपने कुछ बंदों को इतने सख्त इम्तिहान में क्यों डालते हैं? ताकि वो उनसे निमटते निमटते एक प्रोसेस से गुजरे और वो मकसद पाले जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया। वरना इंसान कहाँ इस बात पर गौर करता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। हम लोग अपनी रोजमर्रा रूटीन में इस कदर खोए होते हैं कि जब तक किसी चैलेंज का सामना ना हो, कभी ठहराव के साथ तन्हाई में बैठकर नहीं सोचते कि क्या नया करना है। गो विद द फ्लो में खुश रहते हैं। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लिहाजा कुछ नया करवाने के लिए जिंदगी हमें ऐसे ही चैलेंजेस से गुजारती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में इम्तिहान पास करके डिग्री लेते हैं और आगे जॉब करने के काबिल होते हैं, इस तरह जिंदगी के इम्तिहान को भी वो प्रोसेस समझें जिससे गुजरकर आपको कामयाबी मिलती है। बस शर्त यह है कि हिम्मत और सब्र से काम लेकर इस इम्तिहान में कामयाबी की तवक्को रखें। खुद को इजी करें और जिन चीजों को आपने जबरदस्ती होल्ड किया हुआ है, लेट देम गो। जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर रहेगी या घूम फिर कर वापस आ जाएगी, और जो चीज आपकी नहीं, आपके हक में बेहतर नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी। सर, अगर अल्लाह इंसान को वही देता है जो उसके हक में बेहतर है, तो फिर इंसान को वो क्यों मिलता है जो उसके हक में बेहतर नहीं है? कभी कभार हमें कोई भी चीज, चाहे वो हमारे हक में बेहतर ना भी हो, हमारी जिद या हमारी चाह के बदले में ही मिलती है। कभी कभार हमने जिद लगाई होती है कि हमें यही चीज चाहिए, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो या ना हो। फिर किस्मत हमें वो चीज देकर सबक सिखाती है कि लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। यकीन करें, अगर आप अल्लाह के जरा भी करीब हैं, उस पर तवक्कल करके एक बार अपनी तमाम ख्वाहिशात तर्क करके अल्लाह की रजा मांग कर तो देखें, सारा काम संवर जाएगा और फिर वही होगा जो आपके हक में बेहतर है। शायद ऐसा ही हो रहा है। कुछ कहा आपने? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं। इट्स माई जॉब एंड माई पैशन। खुश रहें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और हाँ, अपने किए हुए फैसलों पर गौर जरूर करें। हर चीज का इल्जाम किस्मत पर नहीं लगाना। ओके?